सिर्फ खबरों को दिखाने की जिम्मेदारी नहीं रखते, जिम्मेदारी से दिखाते हैं खबर। अक्सर आपने गरीब लोगों के मुंह से सुना होगा कि अस्पतालों में दवाई नहीं मिलती, सरकारी अस्पतालों में दवाई नहीं मिलती और उसका आरोप सरकार पर लगाया जाता है। लेकिन असल में जिम्मेदार कौन होता है, ये आज हम आपको बताएंगे। हम इस समय मौजूद हैं इवास हॉस्पिटल पर, जहां पर एक सहारनपुर की महिला अपने बेटे का इलाज कराने आई थी। और यहां पर जब वो अपने बेटे का इलाज कराने आई तो वहां पर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इलाज के साथ साथ उसके लिए दवाइयों की भी आवश्यकता पड़ती है। और अस्पताल प्रशासन की लगातार जिम्मेदारी होना चाहिए कि सभी मरीजों को दवाई उपलब्ध कराए, लेकिन नहीं। इस अस्पताल के अंदर एक ऐसा रैकेट चल रहा था जो कई सालों से कह सकते हैं खेला जा रहा हो। इस अस्पताल के अंदर की जो सरकार गरीब लोगों के लिए दवाइयाँ उपलब्ध कराती है, इस अस्पताल के कर्मचारी का हो या फिर अधिकारी, या फिर कह सकते हैं कि अस्पताल को का पूरा की पूरा प्रशासन जो अस्पताल की देखरेख करता है, जो अस्पताल की जिम्मेदारियां संभालता है, इस अस्पताल की दवाइयों को लगातार बाहर, यानी कि कह सकते हैं कि बाहर के मेडिकलों पर सप्लाई कर रहा था। चंद पैसों के लालच में, सिर्फ और सिर्फ चंद पैसों के लालच में इस अस्पताल के कर्मचारी जो अंदर बैठे अधिकारी हैं, बाहर के मेडिकलों पर इस अंदर की जो दवाई जो गरीबों के लिए सरकार उपलब्ध कराती है, लगातार बाहर के मेडिकल पर सप्लाई की जा रही थी। आइए हम दिखाते हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो हॉस्पिटल आप देख सकते हैं कि इवास हॉस्पिटल है और इस अस्पताल पे इवास लिखा हुआ है। इस अस्पताल के अंदर दूर दराज से उत्तर प्रदेश या कोई भी राज्य के हो कि अपने गरीब बच्चों के लिए या फिर अपने इलाज के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन उनको इलाज तो सही तरीके से मिल नहीं पाता, लेकिन उनके साथ लूट खसोट शुरू हो जाती है। इसी नाम का कुछ दूराई पर, कुछ कदमों की दूरी पे एक हॉस्पिटल है, चंद कदमों की दूरी पर इसी नाम का इस अस्पताल का जो नाम है इवास, चंद कदमों की दूरी पर यहाँ से इसी नाम का एक मेडिकल है। आइए हम लेके चलते हैं उस मेडिकल स्टोर पर, जहाँ पर इस अस्पताल के अंदर जो गरीबों के लिए जो दवाइयाँ जो उपलब्ध कराई जाती थी, जो गरीबों के लिए जो सरकार दवाइयाँ जो उपलब्ध कराती थी, ये अस्पताल के अंदर बैठे कर्मचारी या कह सकते हैं कि अस्पताल के अंदर का प्रशासन पूरी तरीके से बाहर के स्टोर पर ब्लैक कर रहा था। चंद सिक्कों के लिए या फिर कह सकते हैं चंद रुपयों के लिए अस्पताल प्रशासन ने अपना ईमान ही नहीं बल्कि गरीबों का भरोसा भी तोड़ दिया, जो लगातार सरकार पे और अस्पताल प्रशासन पे लगातार विश्वास करती आ रही थी। लेकिन इसका आरोप कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जनता लगातार सरकार पर लगाती है कि सरकार हमें हॉस्पिटल के अंदर दवाइयाँ उपलब्ध नहीं कराती। हम आपको आज बता देना चाहते हैं कि सरकार पूरी तरह से गरीब लोगों के लिए दवाइयाँ उपलब्ध कराती है, लेकिन जो अस्पताल के अंदर बैठे जो कर्मचारी हैं वो चंद रुपयों के लालच में, बाहर जो मेडिकल खुले हुए हैं, चंद रुपयों के लालच में सप्लाई कर देते हैं। ऐसा एक मामला सहारनपुर की एक महिला के साथ हुआ है। ये जो आप देख सकते हैं पूरी तरह से पर ताले लग चुके हैं और इस हॉस्पिटल पर सहारनपुर की एक महिला आती है जिसके बेटे का इलाज इवास हॉस्पिटल के अंदर चलता है और यहाँ से वो दवाई लेने आती है। हालांकि अगर वहाँ से डॉक्टर ने जो बोला कि बाहर से दवाई लेके आओ और वो बाहर से दवाई लेने आती है, लेकिन उस महिला की नज़र कहीं ना कहीं उस दवाई के पैकेट पर पड़ जाती है, जिस पे साफ साफ लिखा होता है ये इवास हॉस्पिटल की दवाई है। और कह सकते हैं जो सरकारी दवाइयाँ होती हैं उस पर एक बात और लिखी होती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नॉट फॉर सेल। कहाँ? मेरा नाम रानी बेगम है। रानी बेगम जी, आप कहाँ से आए हो?
सहारनपुर से। सहारनपुर से क्या करने आते हो दिल्ली? ये अपने बेटे का इलाज चल रहा है मेरा 2016 से। अच्छा, कहाँ पर? यहाँ हिबास हॉस्पिटल में। इबास में, दिलशाद गार्डन में? जी जी। अच्छा, तो आज क्या हुआ आपके साथ? ये मैं दवाई लेने आती हूँ इसकी। हाँ जी। हर महीने मुझे और तो दवाई मिल जाती है, लेकिन ये क्विट पिन 200 mg की। अच्छा, ये दिखा, ये वाली ये दवाई नहीं मिलती। अच्छा अच्छा, क्यों नहीं मिलती? ये क्या कहते हैं? कहते हैं कि ये दवाई नहीं है। अच्छा, मैं संजीवनी मेडिकल हॉस्पिटल से लेती हूँ। हाँ जी हाँ जी तो आज मैं दवाई उसके पास लेने गई, हाँ जी तो मैंने उससे दवाई ले ली है। वो कहने लग गया 1600 कुछ रुपए की है ये। हाँ जी मैं बोली भैया तुमने पिछले महीने भी मुझे 1200 की दी थी, हाँ जी और अब के भी तुम मुझे 1200 की दे दो। हाँ जी। तो मैंने कहा ठीक है चलो। अच्छा, उसने मुझे 1200 रुपए में ये दवाई दी। अच्छा, मैंने उसके बाद उनसे बोला कि मुझे ये बिल दे दो आप इसका। हाँ जी। तो उन्होंने कहा इसका बिल नहीं मिलेगा। अच्छा, क्यों? ना तो इस पे MRP है, हाँ जी। और ये हम आपकी मदद कर रहे हैं, इसलिए हम आपको ये 1200 रुपए की दवाई दे रहे हैं। सस्ती दे रहे हैं? जी, सस्ती दे रहे हैं, और हम आपको ये दवाई दे रहे हैं ये। अच्छा अच्छा अच्छा, उसके बाद जो है आप अब GTB थाने आए हो? जी, मैंने हॉस्पिटल में डॉक्टरों को कंप्लेन करी। हाँ जी। फिर उसके बाद मैंने 100 नंबर पे कॉल करी। अच्छा। फिर उसके बाद थाने से पुलिस वाले संजीवनी मेडिकल पे गए। मैं उसके पास वापस करने गई थी। हाँ मैंने जी। कहा मेरी दवाई वापस कर लो, आप मुझे हाँ जी। पैसे दे दो मेरे। अच्छा अच्छा। कहने लग गए कि आप उसको आना मंडे में, हाँ। और मंडे में हम आपको पैसे वापस करेंगे। अब वो दुकान बंद करके भाग गया? जी, वो दुकान बंद करके भाग गए। अच्छा, आप वहाँ पर उसकी दुकान में CCTV तो होगा पक्का? जी जी, CCTV ठीक है, CCTV फुटेज भी निकलेगी। जी जी जी। अच्छा, अब आपने GTB एनक्लेव थाने में जो एप्लीकेशन दे दी है? जी, GTV में भी दी है, और मैंने डॉक्टर साहब पे भी एप्लीकेशन लिखवाई थी। ठीक है। जी। अच्छा, ये बताओ आपने फोन कितने बजे किया था? आपके मोबाइल से, अपने मोबाइल से किया था फोन? 100 नंबर पे कॉल? जी, 100 नंबर पे। चलो ठीक है, उसकी डिटेल ले लेंगे। पहले मैं उससे दवाई लेके, जो वो मेरा 3 लड़के थे जो मुझे चिपट रहे थे। अच्छा। तो तेरे से कुछ भी हो कर ले। अच्छा। तेरे से कुछ भी हो कर ले, बिल नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा मैंने अच्छा। कहा मेरा बच्चा इसलिए अपनी दवाई की वजह से घबरा गया था। जी जी जी। कि कहीं मेरी दवाई ना छूट जाए। हाँ जी हाँ जी। तो मैंने उससे ये दवाई ले ली जल्दी जी से। जी जी और जी। मैं ये फिर लेके दवाई हॉस्पिटल पहुंची। तो मैंने हॉस्पिटल में कहा, मैंने कहा जब ये दवाई यहाँ काउंटर पे नहीं थी, तो ये संजीवनी मेडिकल से ये हिबास वाली दवाई मिली। आप चाहते हो आपको इंसाफ मिले? जी, मुझे इंसाफ मिले। और आप जैसे हजारों लोग यहाँ रोज आते हैं? जी, हजारों लोग बहुत आते हैं, बेचारे बहुत परेशान होते हैं। ठीक कुछ है। लोग काउंटर पे ऐसे हैं जो कि पर्चे फेंक देते हैं, अच्छा। धिक्कारे दे देते हैं।